आप किस मामले में ये ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना चाहते हैं? ये मैं लेटर देना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के नाम। क्या है कि 6 फरवरी 2026 को लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रेफरेंस लेटर से ये कहा गया था कि जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं उनका क्या है, शुरुआती दौर में स्थायी स्रोत नहीं होता कोई आमदनी का। इसलिए उन्होंने क्या है कि 20,000 रुपये शहरी बच्चों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए और 15,000 रुपये ग्रामीण अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने कहा था कि सारी स्टेट्स वार सेंक्शन करें और अपने बजट में इसको बना के लाएं। इसलिए क्या है कि आज हम भी यहाँ मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से अपने से कि मध्य प्रदेश में भी ये लागू किया जाए। क्या है कि जो भी जूनियर अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन हो गया, न्यायालय खर्च हो गए, अपने ऑफिस सेटअप करने के लिए शुरुआत में कोई आय का सोर्स तो रहता नहीं है, इनका बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि जब तक आय का सोर्स नहीं होगा और शुरुआती दौर में पैसे नहीं होंगे तो सेटअप कैसे जमाएगा अपना कोई भी अधिवक्ता हो। तो इसलिए क्या है कि फर्स्ट जनरेशन अधिवक्ताओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस चीज़ में। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जो अर्जुन राम मेघवाल जी ने हमारे लिए किया है उसको लागू किया जाए मध्य प्रदेश में। ये क्या है, पहले से कुछ और राज्यों में भी लागू हो चुका है। केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, इनमें लागू है पहले से। तो उसी पे हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ भी लागू किया जाए और सभी अधिवक्ताओं को, जूनियर्स को ये मासिक स्टाइपेंड योजना शुरू करी है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सौरभ सिंह तोमर है और मैं मुरैना में प्रैक्टिस करता हूँ। और हम सभी अधिवक्ता यहाँ से ये लेटर देना चाह रहे हैं, यहाँ से मुरैना से स्टाइपेंड योजना के लिए। शुभ नाम? मेरा नाम दुष्यंत सिंह सिकरवार है, एडवोकेट हूँ मैं यहाँ पर मुरैना। संबंध में पत्र भेजना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? जी, हाल ही में 6 फरवरी 2026 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जूनियर अधिवक्ताओं के लिए 20,000 रुपये एवं 15,000 रुपये शहरी और ग्रामीण अधिवक्ताओं के लिए मंथली स्टाइपेंड लागू करने के लिए अनुशंसा की है। इस स्कीम को मतलब इसकी सराहना की है कि ऐसी स्कीम हर जगह लागू होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जो जूनियर अधिवक्ता होते हैं उन्हें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है, उन्हें अपना पूरा ऑफिस सेटअप करना होता है, जो किताबें होती हैं लॉ से संबंधित वो भी उन्हें ख़रीदनी पड़ती है। और आर्थिक स्थिति देखी जाए तो शुरुआत में उनका पेशा इतना स्थापित नहीं हो पाता है। तो उस हिसाब से उस आर्थिक कमजोरी को मिटाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये सजेशन दिया है और इसकी अनुशंसा की है कि मंथली स्टाइपेंड होना चाहिए जूनियर अधिवक्ताओं के लिए। तो इस बात की हम भी ज्ञापन देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो अपने राज्य में भी इस मंथली स्टाइपेंड की योजना को लागू करें और हर अपने बजट में इस पूरे है ना, मतलब इसमें कौन कौन पात्र होने चाहिए, कौन कौन नहीं होने चाहिए, इसका पूरा है ना रूल बुक बनाएं और उसे अपने बजट में लागू करें, ताकि जूनियर अधिवक्ताओं को ये जो शुरुआती फेज़ में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ें। और फिलहाल सभी अभी ये कहीं लागू हो चुका है क्या ये? हाँ, ये पहले से ही बहुत सारे राज्यों में लागू हो चुका है, जैसे कि केरला है, तमिलनाडु है, झारखंड है और एक राज्य में भी आंध्र प्रदेश है, उसमें भी लागू हो चुका है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम भी ये चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी ये योजना लागू हो, ताकि जूनियर अधिवक्ताओं का और जो भी इस पेशे से आगे जुड़ना चाहते हैं तो उन सभी जूनियरों का, उन सभी बच्चों का इस फील्ड में इंटरेस्ट पैदा हो, क्योंकि शुरुआत में सभी को पता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है। जो अधिवक्ता पेशा है बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, तो वो फेस नहीं करनी पड़े, इसलिए हम इसका ज्ञापन देना चाहते हैं और शांतिपूर्वक अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और मांग करते हैं कि इस योजना को लागू करें जल्द से जल्द। मैम, आपका नाम? मेरा प्रिया डंडौतिया, एडवोकेट, सह सचिव हूँ जिला आवास संघ की। अच्छा, आज क्या मामला है जो आप मुख्यमंत्री के नाम मतलब पत्र लिखना चाह रहे हैं? हाल ही में 6 फरवरी को स्टेट बार काउंसिल की ओर से एक अनुशंसा की गई है, जिसमें शहरी मतलब जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए 20,000 रुपये और ग्रामीण जो अधिवक्ता हैं जूनियर उनके लिए 15,000 रुपये की अनुशंसा की गई है। तो हमारी एक अपील है मुख्यमंत्री जी से कि जो नए अधिवक्ता आते हैं, कनिष्ठ अधिवक्ता होते हैं, उनको जब वो स्टार्ट करते हैं अपना वकालत का व्यवसाय तो उनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। इसमें क्या है ना, वो
आ नहीं पाते हैं इस फील्ड में, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि अपनी लाइब्रेरी सेट करना या किसी भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं इसमें। तो अभी ये स्कीम कहीं लागू की गई है? हाँ, ये काफ़ी शहरों में लागू है, जैसे हरियाणा है, तमिलनाडु है, केरल है, सब जगह लागू है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में भी लागू हो, जिससे क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता हैं जो कनिष्ठ हैं, जो घर बैठे हुए हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। मेरा नाम सत्येंद्र मिश्रा है। आप ये किस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखना चाहते हैं? हम जूनियर अधिवक्ताओं के लिए मांग करते हैं कि अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी स्टाइपेंड लागू की जाए, जो 15-20 हज़ार का मासिक भत्ता जूनियर अधिवक्ताओं को मिले। तो अभी ये कहीं लागू हो चुका है क्या? हाँ, अन्य राज्यों में, केरल वगैरह में लागू हो गया है। तो आपसे मुख्यमंत्री से क्या मांग है? हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करना चाहते हैं कि एक तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और अधिवक्ताओं का मासिक भत्ता शुरू हो, जिससे आए दिन अधिवक्ताओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगे। सीएम के नाम आप जो भी पत्र भेजना चाह रहे हैं, वो क्या है मामला पूरा? जी, मैं अमन सिंह चौहान, जिला अधिवक्ता मुरैना से, और युवा अधिवक्ता जो नए आ रहे हैं वकालत की फील्ड में, इन लोगों को स्थापित करने के लिए और अपनी वकालत को एक व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता हैं, उसके लिए कुछ खर्चे की ज़रूरत पड़ती है। आना जाना अपनी ज़रूरतों के लिए और नए शुरुआती वकालत में नया इतना काम नए अधिवक्ता को मिलता नहीं है। इसीलिए जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो सीनियर्स हैं, वो जूनियर अधिवक्ताओं को कुछ खर्चा स्टाइपेंड्स मुहैया कराएं, ये आवश्यक है, और उनकी वकालत को स्थापित करने में सहयोग करें। धन्यवाद।